तो आज एसएपी की हमारी ये शीट नंबर 3 कंप्लीट करने वाली क्लास होगी। इसके अंदर हम बात करेंगे अपने कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले कॉस्ट सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। तो एसएपी के अंदर जो हमारी शीट नंबर 3 है, इसमें हम जनरली कॉस्ट सेंटर पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये होने वाला है। तो कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है कि किस ब्रांच के, किस डिपार्टमेंट के, किस एम्प्लॉय से क्या। एग्जाम्पल के थ्रू मैं दूं तो जैसे कोई ब्रांच है, तो एक ब्रांच के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं ना, अलग अलग ब्रांच भी हो सकती है। जैसे कोई दिल्ली में है, यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली, कोई मुंबई में है, कोई जयपुर में है, तो अलग अलग ब्रांच हो सकती है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे किसी का कोई डिपार्टमेंट सेल्स का है, कोई परचेज का है, कोई एचआर का है, उसके अंदर काम करने वाले कुछ एम्प्लॉय हो सकते हैं। किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम मोहित है, किसी का नाम सचिन है। तो यहाँ पे जो मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, 3 चीजें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये देखो आप ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजों को कैटेगराइज करा है। तो जिनको मैंने कलर कर रखा है, ये हमारे हो गए कैटेगरीज, और जो उसके नीचे लिखे हुए हैं ये हो गए हमारे सेंटर्स। तो किस ब्रांच के, किस डिपार्टमेंट के, किस सेंटर्स हम क्या क्या चीज खरीद रहे हैं, उसके लिए हमें कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी अपने सर्वर पे बनानी पड़ती है। तो बेसिकली जो कलर वाले हैं वो कैटेगरीज होगी, उसके नीचे सेंटर हो गए। तो ये कुछ ब्रांचेस हो सकती हैं, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो हमें अपने सर्वर पे क्रिएट करनी होती है। कैसे क्रिएट करते हैं मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ KS01, तो KS01 जो होता है वो SAP के अंदर एक कोड होता है, टी कोड, जिसके थ्रू हम अपना कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं SAP के अंदर। और यही चीज अगर हमें लॉन्ग प्रोसेस से जाना तो वो भी जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले KS01 टी कोड डालते हैं, KS01 टी कोड डालते ही आपके पास ये विंडो खुल जाएगी, जिसमें हमसे पूछेगा हमारा कंट्रोलिंग एरिया। तो हमारा कंट्रोलिंग एरिया किस नाम से बना हुआ है? COW के नाम से। ओके, COW1 ये हमारा कंट्रोलिंग एरिया है। यहाँ पे इसको फीड करना। जैसे कंट्रोलिंग एरिया डालोगे, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आ जाएगा। किस कॉस्ट सेंटर के लिए? तो ये हमारे सेंटर्स हो गए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो मैंने नीचे ये लिखे हुए हैं बॉक्स के अंदर, वो कॉस्ट सेंटर्स हो गए। तो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, ऐसे सेंटर्स बना सकते हो। तो मैंने लिख दिया, जैसे मेरा जो सेंटर हो गया, एक हो गया DE80, ऐसे डाल दिया। और ये कब से क्रिएट रहेगा हमारे सर्वर में? वाला आज से रहेगा। और कब तक रहेगा क्रिएट ये कॉस्ट सेंटर हमारे सर्वर पे? इनफिनाइट ईयर तक, 99999 तक। एंटर मार दो। कॉस्ट सेंटर में क्या चीज रिक्वायर्ड है? तो सबसे पहले जो ये मांग रहा है हमसे, कुछ चीजें मांग रहा है। देखो, कॉस्ट सेंटर, कंट्रोलिंग एरिया, ये हम चेंज नहीं कर सकते, ऑलरेडी डिफाइंड है। ये चीजें चेंज करनी है। तो नेम, किस नेम के लिए बना रहे हैं? जैसे मैंने बोला, मैं जो बना रहा हूँ दिल्ली के लिए। तो ये मैंने लिख दिया दिल्ली ब्रांच। ये तो यहाँ पे लिख दिया दिल्ली। यहाँ पे मैंने कोई नाम डाल दिया, जैसे किसी का नाम अमित। यहाँ पे उसकी कॉस्ट कैटेगरी डाल दी, अलग अलग कैटेगरीज डाल दी। यहीं पे क्लिक करा, किस कैटेगरी के अंदर काम करो? तो फाइनेंस कैटेगरी है, परचेज कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज है। तो जैसे मैंने यहाँ सर्वर पे लिख दिया, मेरी जो कैटेगरी होने वाली है, मैंने बोला वो है परचेज की, क्योंकि हम जो MM का कंप्लीट प्रोसेस सीखते हैं प्रोक्योरमेंट, वो परचेज के अंदर आ जाता है। यहीं पे लिखा हुआ है हिरार्की। तो अगर आपने अपनी हिरार्की ऑलरेडी मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया के टाइम पे बना रखी होगी, तो यहाँ पे क्लिक करते ही आ जाएगी। देखो आगे ऑटोमेटिक। यहाँ पे लिखा हुआ करेंसी, करेंसी विल बी INR। प्रॉफिट सेंटर बनाना मैंने कल ही आपको सिखाया था। तो हमने आई थिंक COW के नाम से ही प्रॉफिट सेंटर बनाया था। ये देखो, तो ये हमारा प्रॉफिट सेंटर आ गया, ये हमारा कंट्रोलिंग एरिया आ गया, करेंसी आ गया। जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो डालते हैं यहाँ पे। देखो रेड रेड जो है वो हम फिल करते हैं।
बाकी आपने अपना कोई बिजनेस एरिया बना रखा है, वो बिजनेस एरिया भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, डालना चाहो डाल सकते हो, अदरवाइज इट्स योर ओन चॉइस। और यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दोगे सेव पे, तो आपको कुछ आपका कॉस्ट सेंटर ऐसे दिखेगा बना हुआ, कॉस्ट सेंटर हैज बीन क्रिएटेड। तो एक कॉस्ट सेंटर तो मैंने आपको बनाना बता दिया, एक और बता दे रहा हूँ। जैसे मैं बना रहा हूँ सपोज किसके लिए, किसी डिपार्टमेंट के हिसाब से बना रहा हूँ, HR के लिए, सेल्स के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, टी कोड तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे मैंने कॉस्ट सेंटर का नाम डाल दिया, चलो COW1 डाल दिया, एक ही नाम से बना दे रहा हूँ, एंटर कर दिया। नेम क्या नेम है, मैंने बोला COW1, क्योंकि कल को जब मैं बनाऊंगा तो हो सकता है मुझे वो DE81 याद ना रहे, तो मैं इसी नाम से बना देता हूँ, COW1 कॉस्ट सेंटर। यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल किसी का नाम डाल सकते हो, मैंने डाल दिया जैसे रोहित। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हमें कैटेगरी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये परचेजिंग की कैटेगरी ऑलरेडी डिफाइंड है, परचेजिंग। यहाँ पे लिखा हिरार्की एरिया, तो कौन सा हमारा हिरार्की है, यहीं पे क्लिक कर दोगे तो ये रहा हमारे हिरार्की। करेंसी, कौन सी करेंसी हमारी, INR, इंडियन रुपीज। प्रॉफिट सेंटर क्या है, देखो हमेशा कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर दोनों एक दूसरे के साथ असाइन होना मैंडेटरी है, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉफिट सेंटर को यहीं पे क्लिक कर देना, अगर आपने क्रिएट कर रखा होगा तो आ जाएगा, आप प्रॉफिट सेंटर यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। प्रॉफिट सेंटर मैंने डाल दिया, ये रहा, इसके भी पे मेरा प्रॉफिट सेंटर आ गया, मैंने कल ही बताया था आपको बनाना। तो हमारा एक प्रॉफिट सेंटर आ गया, इसको सेव कर दिया, तो ये हमारा कॉस्ट सेंटर हैज बीन क्रिएटेड, हमारे सर्वर पे कॉस्ट सेंटर बन चुका है। तो कॉस्ट सेंटर तो मैंने आपको 2 बार बनाना बता दिया। अब कॉस्ट सेंटर के बनाने के बाद आपका दूसरा जो काम आता है आपके सर्वर पे, ये देखो ऐसे बनाते हैं कॉस्ट सेंटर, जैसे मैंने इसमें बना रखा प्रॉपर, ही देखो किसका नाम डाल दो, ग्रुप डाल दो, कैटेगरी डाल दो, एंटर मार के सेव कर दो। उसके बाद दूसरा काम आता है OMSY। OMSY जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, वो करते हैं ईयर के लिए। तो सबसे पहले SAP के सर्वर पे आ जाते हैं OMSY, तो इरा OMSY टी कोड, एंटर मार दिया, विंडो खुल जाएगी। हमेशा पोजीशन से आप यहाँ फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे ना तो आपको न्यू एंट्री का तो ऑप्शन वैसे भी अवेलेबल नहीं होगा, वो दिखेगा भी नहीं। तो आप पोजीशन पे गए, अपनी कंपनी का कोड डाल दिए, तो हमारी कंपनी का कोड है जैसे COW1, एंटर मारो, तो ये हो गया हमारी कंपनी का कोड। यहाँ पे ईयर डाल दो कि किस ईयर के लिए हमें अपने सर्वर पे चीज़ें चाहिए। तो अभी जो हमारा ईयर चल रहा है, यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो होगा 2023, और इसका जो पीरियड होगा, वो जो पीरियड होगा मतलब वो अभी कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है दिसंबर का महीना। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, तो बेसिकली तो 10वां महीना हो गया ना, पीरियड 10वां हो गया। कैसे 10th हो गया, देखो सुनो, 1 अप्रैल से 31 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो पीरियड चल रहा है वो ऐसा चलता है। तो हमेशा आप अपने सर्वर को ऐसे डिफाइन करोगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 और इसको एंटर मार के सेव कर दो। जब आप एंटर मारोगे तो ऐसा एक बार रेड आ सकता है ये ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं कोई एरर है, ये बोल रहा है कि एंड हो जाएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, एंटर मारो और इसको सेव कर दो। तो ये आपके सर्वर पे ये यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर क्रिएट हो गया कि हमारा जो करंट पीरियड चल रहा है वो ये चल रहा है। इसके बाद एस्केप से बाहर आ जाओगे आप। आपने अपनी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर भी चेक कर लिया OMSY से, जिसमें आप मेंटेन करोगे चीज़ें। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा ये करने के बाद, वो आ गया कि आपको आपके सर्वर पे, ये तो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आपको आपके सर्वर पे क्या क्रिएट करना होता है, OMS2 से मटेरियल ग्रुप। अब ये समझने वाली चीज़ है, OMS2 मटेरियल ग्रुप। मटेरियल ग्रुप क्या होता है, हर किसी का अपने एक ग्रुप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई कोई भी एक मटेरियल क्रिएट करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, CPU, SMPS, TV, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक में आएंगे। अगर मैं चेयर,
टेबल बेड डालता हूँ तो फर्नीचर में आएंगी, तो कैटेगरीज जनरेट होती है। तो OMS2 से आपको अपने सर्वर के अंदर कैटेगरी बनानी है। तो ये रहा आपका स्क्रीन, OMS2 एंटर मारो, ये विंडो इस तरीके से खुल के एक आपके पास अपीयर हो जाएगी थोड़ी देर में। यहाँ पे पोजीशन पे जाओ, देखो अलग अलग चीजें बनी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिखेगा रॉ मटेरियल इस तरीके से। तो SAP के अंदर बहुत सारे ये बने होंगे, देखो OMS2 से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आपके पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने होंगे, तो RAW से भी होगा, ROH से भी होगा। तो ये हो गया मटेरियल टाइप के, बहुत सारे ग्रुप्स बने होंगे ऐसे मटेरियल के लिए। आप किसी भी एक को पिक कर लो, कॉपी कर लो, अपना मटेरियल क्रिएट करेंगे अब हम। तो हम अपना क्या मटेरियल क्रिएट करें, मतलब हम जो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैंने बोला वहाँ पे रॉ मटेरियल बनता है। तो वो है COW1 के नाम से, मैं एक ही नाम से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे बना दिया मैंने, रॉ मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये डाल दिया, एंटर मार देंगे। यहाँ पे ये फील्ड ऑल ऑटोमेटिक सेव रहेंगे, इसमें कुछ मत करना। स्टैंडर्ड फील्ड होती है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से विंडो खुल जाएगी, फिर यहाँ पे एंटर मारना है। देखो ये रिलोड होना शुरू हो गया है, देखो कितना कॉपी हो गया, 1129। इतनी सारी कैटेगरीज थी इस रॉ मटेरियल के अंदर जो इसके अंदर कॉपीड हो गई है। ये कॉपी हो गया, अब हमारा अपना खुद का एक मटेरियल बन गया इलेक्ट्रॉनिक रॉ मटेरियल के नाम से। इसको सेव करो और एंटर मारो। अब कल को हम कोई भी चीज काम करेंगे, अपना मटेरियल डिफाइन करेंगे, तो ऐसे ही करते हैं। तो अपने सर्वर पे आपको ऐसे ही रॉ मटेरियल को डिफाइन करना होता है, जैसे मैंने कर रखा है। देखो ये इसको सेलेक्ट करा, कॉपी करा, यहाँ से अपना नाम बना दिया मैंने। आपको पता है मेरी जॉब नाम से कंपनी है। शीट फर्स्ट में देखो, आप चाहो तो आप फर्स्ट सीट जिस दिन शुरू से पढ़ा रहा हूँ उस दिन से दिखा रहा हूँ। जैसे आपने OX15 से कंपनी बनाई, तो आपने अपने नाम से बनाई कि मेरी जॉब नाम से। तो मैं कहीं भी कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादातर वहाँ पे जॉब आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मेरी हर चीज़ एक नाम से क्रिएटेड है। चलो ये हमारा रॉ मटेरियल बन के तैयार हो गया। अब जब आपका रॉ मटेरियल बन के तैयार हो जाएगा, आप उसको सेव कर दोगे, सेव इट लिखा है जैसे, तो ये सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने मटेरियल को सेलेक्ट करना है। देखो जैसे यहाँ पे कर रखा है, और क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग पे डबल क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। देखो ये सेम है ना, इस तरीके से आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम भी यही करेंगे। यहाँ पे अपना मटेरियल टाइप को क्लिक करेंगे, क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग पे डबल क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारे सर्वर पे एक चीज ओपन हो जाएगी। ये डिटेल्स आपके पास आने लगेंगी धीरे धीरे देखना। यहाँ पे जाके आपको पोजीशन पे क्लिक करना है। अब पोजीशन पे जब क्लिक करोगे ना, तो चेंजिंग क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग ये ऐसा बोलेगा, तो आपको बस एंटर प्रेस करना है। देखो ये ऑरेंज होता है ना, ये एरर नहीं होता। ऑरेंज बोलता है कि आप क्या अपडेट करना चाहते हो, आपने बोला यस, तो एंटर मारना है। वहां पे जब भी ऑरेंज आए एंटर मारो, एंटर। देखो तो आपको बोला आपका वैल्यूएशन एरिया क्या है, तो हमने COW के नाम से तो बनाया था कल वैल्यूएशन एरिया। कल आपको पता होगा मैंने अपना वैल्यूएशन एरिया क्रिएट करा था COW1 के नाम से। एंटर मारो तो ये हमारा आ गया। बस इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली चीज क्या है, इन सब पे देखो टिक है, यहाँ टिक है, टिक है, टिक है, यहाँ पे टिक है, टिक है, टिक है। ये दो ऑप्शनल होते हैं, इसलिए हम इनको यूज नहीं करते, इंटीग्रेशन में आगे काम आते हैं। फिलहाल क्वांटिटी और वैल्यू को समझना होता है। तो सब पे क्लिक है, सबका हमारा नहीं है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू क्वांटिटी पे भी क्लिक करना है और वैल्यू पे भी क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि अपने सर्वर पे हम कल को कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसकी क्वांटिटी भी अपडेट होगी, उसकी वैल्यू भी अपडेट होगी, और उसको यहाँ से सेव कर देंगे। वैल्यू का मतलब उसका प्राइस होता है, उसका कीमत होता है। ये देखो एंटर मार के सेव कर दिया, तो आपके सर्वर पे इतनी सारी ट्रांजेक्शन ये सेव हो गई है। अब इसकेप से बाहर आ जाओ। तो हमने अपना मटेरियल टाइप भी क्रिएट कर दिया कि ये हमारा मटेरियल टाइप है। देखो यहाँ पे मैंने क्लियर एक एक चीज लिखी हुई है कि क्वांटिटी पे क्लिक करो, वैल्यू पे क्लिक करो, एंटर मारो, सेव करो। ये देखो
अब हमारा यहाँ तक का काम खत्म हो चुका है जो हमने आज बेसिक करना था। अब हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है जिसका नाम है मटेरियल क्रिएशन, MM01 मटेरियल क्रिएशन। एक मटेरियल होता है क्या है, कोई भी एक प्रोडक्ट को बोल सकते हैं, किसी भी एक है ना कॉन्फ़िगरेशनल पार्ट को बोल सकते हैं जिस कंपनी में वो डील कर रहा है। तो एक कंपनी के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, ये फैक्ट है। तो MM01 से आप अपने सर्वर पे एक मटेरियल क्रिएट करोगे तो आप इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना कि कल को आप किसी भी इंटरव्यू में बैठे होंगे कहीं, पहला क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, और नहीं भी हो पहला तो अगर 10 क्वेश्चन में पूछ रहा है तो 10 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा कि हाउ टू क्रिएट मटेरियल इन SAP। और आपको उसको अपने मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना पड़ेगा कि कैसे बनाते हैं, क्या हमने करा था। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ टी कोड होता है, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अगर आपको अपने सर्वर पे उसको क्रिएट करना है तो यहाँ पे कोड होता है MM01, एंटर मारो। अब लिखा है इंडस्ट्री सेक्टर, किसके लिए आप इसको क्रिएट कर रहे हो, तो मैंने बोला जो मैं कर रहा हूँ वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहा हूँ, मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। भाई मटेरियल बनाने का मतलब ही है कि हम क्रिएट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, दो चीज़ें होती है कंपनी के अंदर। अगर आप अपनी कंपनी का बिजनेस चला रहे हो तो दो ही चीज़ें से चल सकती है, या फिर आपका स्टॉक कैसा बढ़ता है, आपका स्टॉक बढ़ता है दो तरीके से, या आप परचेज कर रहे हो या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। आपका स्टॉक दो ही चीज़ों से बढ़ सकता है, या आपने सामान खरीदा है या मैन्युफैक्चरिंग करा है। तो जनरली जितने भी कंपनी SAP के अंदर स्विच हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उनका अपना खुद का प्लांट होता है। देखो मैंने आपको शीट नंबर फर्स्ट में प्लांट बनाना सिखाया होगा, स्टोरेज लोकेशन बनाना बताया होगा, अब वो सारा का सारा यहाँ काम आएगा। आपने बनाया था ना शीट नंबर 1 में कि हम किस प्लांट में काम कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा नीचे आके, ये देखो ये रहा प्लांट, किस प्लांट में हमारा कौन सा प्लांट बनेगा, उस प्लांट के अंदर कौन सी स्टोरेज लोकेशन होगी, जैसे इसके नीचे स्टोरेज लोकेशन बनाए थे, देखो देन परचेजिंग ग्रुप बनाया था हमने। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब ज़्यादातर आपके ना पास में यहाँ चीज़ें आने वाली, तो बड़े ध्यान से समझना। शीट 1 शीट 2 में जितना भी काम कराया आपने उसका बहुत यूज शीट 3 में होने वाला है। तो ये हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैंने बोला मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे और भी फील्ड हैं। फिलहाल आपको मटेरियल एक तरीके से सीखना है बनाना, और भी तरीके से बनता है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे लिखा मटेरियल टाइप, हमारा कौन सा मटेरियल टाइप है, तो हमने बनाया अभी मटेरियल टाइप, देखो हमने अभी मटेरियल टाइप ही क्रिएट करा था, एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक COW1 है ना। नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक रॉ मटेरियल, ये था रॉ मटेरियल, ये था शायद है ना। जी सर जी। तो आप ऐसे अपने बना सकते हो। तो आपको अपना मटेरियल टाइप फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये रहा। इसको डालने के बाद एंटर प्रेस कर देना। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो देखो अभी आपके सर्वर पे एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई आई है कि वेरी फ्यू नंबर्स लेफ्ट, बहुत कम नंबर बचे हुए हैं इस मटेरियल को क्रिएट करने के लिए। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना समझना। अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, तो आप जरूर ध्यान देना और समझना है इसको, नहीं तो फिर आपको डिफिकल्टी आएगी। लिखा है वेरी फ्यू नंबर्स लेफ्ट, इसका मतलब है कि बहुत कम नंबर्स बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं कम नंबर, क्या रीजन हो सकता है, उसका रीजन यही है कि आपने वो सारे के सारे नंबर यूज कर लिए, या आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है, एरर नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें आगे से, और हम इसके थ्रू आगे नहीं बढ़ सकते जब तक इसको अगर नहीं देखेंगे। और जब हम इसको करेंगे तो ये हमें कहीं ना कहीं ऐसा रेड देगा, तो बोलेगा तो ये रेड हो गया सारा का सारा। तो आपको यहाँ पे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने सर्वर पे काम कर रहे होंगे, आपके पास जो मटेरियल ग्रुप होगा ना, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास खत्म हो गया, नंबर लेफ्ट खत्म हो गए, जितने नंबर थे वो खत्म हो गई हैं। तो अगर वो वेरी फ्यू नंबर है
तो उसका मतलब यही अगेन देखो MM01 पे टिक करा, एंटर मारा, यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ तो ये अगेन वही एरर दिखाएगा कि बहुत कम नंबर बचे हुए हैं, वो नंबर खत्म हो गए इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे, हम मटेरियल क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा अपना मटेरियल क्रिएट करने के लिए। मटेरियल का नंबर क्या होता है, मतलब कितने बना सकते हैं हम, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, क्योंकि आज हम जैसे एक मटेरियल बनाने वाले हैं, मान के चलो कंप्यूटर बनाने वाले हैं, कि हम कंप्यूटर बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक में, तो कहीं ना कहीं वो और भी तो होंगे इलेक्ट्रॉनिक में, कंप्यूटर, टेबल, चेयर, सोफा, कितने बन सकते हैं, तो कोई तो लिमिट देनी पड़ेगी ना हमें। लेकिन यानी कि वो जो लिमिट थी वो लिमिट खत्म हो चुकी है। अब हमें कैसा पता चले वो लिमिट खत्म होगी और उसको एक्सटेंड कैसे करें, तो उसका सारा प्रोसेस मैंने यहाँ पे नोट्स में भी बना रखा है, देखो बड़े ध्यान से देखना, वो सब मैंने यहाँ पे बना रखा है कि जब आप MM01 डालोगे, आपके पास एंटर मारोगे, तो आपके पास एक इस तरीके से आपने अपना डाला, देखो ये 2 डाला, दिस इज लास्ट नंबर, देखो लिखा हुआ है कि फिनिश मटेरियल डालो, अपना डालो, जैसे डाला तो एंटर ये आ गया, एक ये आ गया लास्ट नंबर, ये था ना भी एरर आ रहा था, ऐसे एरर तो नहीं वार्निंग आ रहा था कि लास्ट नंबर है, ये नंबर खत्म हो रहे। तो अब इसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, वो भी मैंने जस्ट इसके नीचे ही दिया हुआ है इस शीट में। आप यकीन मानो वीडियो के लिए तो आप रहते हो कि वीडियो लो, लेकिन एक एक चीज इसके अंदर डिफाइंड है इस शीट के अंदर, अगर मैंने ये दी हुई है आपको तो एक एक चीज डिफाइंड है कि क्या करना है, कहाँ करना है, एक एक एरो लगा हुआ है उस पर, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। अब देखो, अब लिखा है रिजॉल्व, वी हैव टू क्रिएट दिस, वो बोल रहा है कि अभी रिजॉल्व करो, कैसे रिजॉल्व करोगे, उसके लिए आपको ये फॉलो करना है स्टेप्स। तो क्या है टी कोड, MMNR, तो सबसे पहले SAP के बाहर आ जाते हैं, अब टी कोड यहाँ पे डालते हैं MMNR, एंटर मार दो। इसके बाद क्या करना है, अब हमें नहीं पता इसके बाद क्या करना है, स्टेप से नीचे आओ। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि जब आप MMNR कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस जगह पे, ये जो ऊपर पेंसिल बनी हुई है, तो हमारी पेंसिल ये बनी हुई, इस पर क्लिक कर दिया। इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल टाइप्स आ जाएंगे आपको, तो आपको इसके अंदर अपना फाइंड आउट करना कि हमारा कौन सा अपना है। तो जो हमारा था वो था इलेक्ट्रॉनिक रॉ मटेरियल के नाम से, जैसे मैंने अपना बना रखा है जॉब रॉ मटेरियल। तो हमने आपके लिए मैंने आज क्या क्रिएट करा, यहाँ पे मैंने बना रखा है कौन सा वाला, इलेक्ट्रॉनिक के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको फाइंड नहीं कर सकते, यानी आपको एक एक करके आना पड़ेगा नीचे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे कोई बटन दिया हुआ है, क्लिक करा और ये आ गया आपके पास, आपको 1 बाय 1 आना पड़ेगा। तो पहले इधर देखना, क्योंकि मैंने सब रॉ के नाम से बना रखा, नहीं COW1 के नाम से, तो इस लाइन में देखना सब लोग ध्यान से कि कहीं पे COW1 आ रहा है, तो अभी तो नहीं दिख रहा, फिर नीचे देखना ध्यान से, अगर मैं मिस्टेक कर दूं आप लोग देखना, क्योंकि ये 1 बाय 1 ही फाइंड आउट होता है। तो कहीं दिख रहा है, नहीं है, 1 बाय 1 देखना है, नहीं है सर। हाँ आए तब बोलना, अभी तो नहीं दिख रहा मुझे भी, लेकिन कहीं से मेरे से मिस हो जाए तो आपको देखना है। प्रॉब्लम यही है कि 1 बाय 1 करना पड़ता फाइंड आउट, आप इसको मैनुअली कर सकते हो और कोई तरीका है नहीं।
इधर भी देख सकते हो, इधर तो काउ 1 लिखा आएगा, इधर आएगा इलेक्ट्रॉनिक रॉ मटेरियल। ऐसे दोनों में से कोई सा भी दिखता है आपको। ये रहा। आ गया सर। सर आ गया। हाँ, तो ये हमारा अपना रॉ मटेरियल आ गया। सर ये मिलियंस में तो नहीं होते हैं कहीं? हाँ, ये सर कहीं लाखों में हुए तो कैसे ढूंढा जाएगा? नहीं एक्चुअली ये हमारा अपना एक प्रैक्टिस सर्वर है जो हमने आपको दे रखा। तो बच्चे तो बनाते रहते हैं ना सुबह से शाम तक। जिस कंपनी में आप जाओगे उस कंपनी के कितने ही होंगे, 5 ही वो प्रोडक्ट बनाती होगी, 10 बना लेगी मैक्सिमम। एक कंपनी कितने मैन्युफैक्चर करती है चीजों को। अच्छा अच्छा अच्छा, विद इन द कंपनी चले जाएगा। पूरी दुनिया की कंपनी इसके सब रॉ मटेरियल से। यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मिल गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, लिख रखा है कि फाइंड योर ओन नंबर, ये हमें ढूंढ लिया। उसके बाद कहाँ क्लिक करना है, चाहे तो अब आप अपना नंबर रेंज पे चले जाओ कि किस नंबर रेंज पे आपको चाहिए। तो हम किसी एक नंबर रेंज के साथ उसको असाइन कर सकते हैं, किसी भी एक नंबर रेंज के साथ जिसमें वो नंबर ज़्यादा हो। तो कोई भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जो बड़ी नंबर रेंज है, उस नंबर के साथ अपने को जो हमारा ग्रुप है उसको क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो नंबर रेंज एसएपी के अंदर बहुत सारी बनी हुई होती है। तो हम कैसे इसको असाइन करेंगे, तो जस्ट जैसे हमारा जो बना हुआ है वो है काउ 1 रॉ मटेरियल। असाइन करने का तरीका है ये, इस पे क्लिक करो, देखो असाइन। अब किसके साथ असाइन करना चाहते हो। अब इसके अंदर नंबर रेंज बनी होती है बहुत सारी, लेकिन अभी हमें यहाँ नंबर रेंज दिख नहीं रही। हमें क्या पता कि कौन सी नंबर रेंज ज़्यादा होगी, किसके अंदर ज़्यादा होंगी। तो उसके लिए जैसे नोट्स में है कि बैक से बाहर आओ, तो हमने ये जो ढूंढ लिया, ये ध्यान रखना 19 के अंदर है। देखो COW ये है 19 नंबर के अंदर। तो फिलहाल हम एस्केप से बाहर आ जाते हैं। अब अगेन MMNR डालते हैं, इंटरवल्स में जाते हैं। तो जो हमारा नंबर था ना वो किसके अंदर बना हुआ पता है, 19 नंबर था ना, 19 नंबर। तो 19 यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 19 नंबर। तो वो ऑटोमेटिक चले जाता है वो। तो हमारे सर्वर पे वो ऑटोमेटिक चले गया होगा, लिखा जैसे 7901 से लेके और 8000 तक बना सकते थे। तो ऑलमोस्ट वो नंबर जितने फुल होने थे वो ऑलमोस्ट सारे बन गए होंगे उसके अंदर, और उन्होंने भी बनाए होंगे। इसलिए अब हमने एक ऐसी नंबर रेंज लेनी है जिसके अंदर हम मल्टीपल बना सकें। क्या बना सकें, मल्टीपल बना सकें। तो कोई बड़ी नंबर रेंज देख सकता है कोई इसके अंदर, बड़ी देखो, जैसे लिख रहा 19,112, 19,500। सर ये 49 वाली ले लीजिए। 49 में एक ही तो है। 15,001 से लेके 15,002 तक, तो एक ही तो बना सकते हो। अरे हाँ, दो तक दो। एक दो बना सकते हो, क्या बनाए, ज्यादा हो तो समझ भी आता है। भाई ज्वाइन कर रहा है क्या भाई, दीपक फिर से ज्वाइन कर रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर रेंज ज्यादा सही है। बड़ा नंबर रेंज देखो, इसमें से लंबी नंबर रेंज देखो। ये सही रहेगा क्या, नहीं ये भी ज्यादा नहीं, 8-9 ही है। लंबी नंबर रेंज देखो जिसमें बहुत सारे बना सके, एटलीस्ट 100 से ज्यादा का डिस्टेंस तो हो।
अब जैसे ये बोला 372 से बना सकते हो 400 तक बना सकते हो, तो 372 से 400 के बीच में कितना फर्क है? अब देखो सर ना। इसके ऊपर वाला देख लीजिए 516 से 616 तक। हाँ ये भी ठीक है, 100 के बीच में तो है ही, बट इससे सर फिर उस हिसाब से तो 5 नंबर वाला सही था। 5 नंबर में तो 2200 से 2500 तक का था। ये भी तो ठीक है। ये देखो पी वाला देखो 7001 से लेके 7400 तक है। हाँ चलेगा ना। @p, हाँ चलेगा, चलेगा बिड़ू। तो @p है, तो याद रख लेना @p सही है। हाँ सर ये भी है और ऊपर 5 नंबर पे भी है। 5 हाँ एट द 5 रेट नंबर 1 में। पे भी है। या एट द रेट 1। 5 ये बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, और ऊपर वो 49 के नीचे था सर। अच्छा चलो इसमें से देख लेते हैं, कोई यहाँ दिख रहा है क्या कोई? क्योंकि हाँ, हम जितना नीचे यहाँ जाएंगे ना उतना ही हमें वहां जाना पड़ेगा उसको असाइन करने के लिए। किसी को नहीं दिख रहा है क्या नंबर रेंज ज्यादा? सर हैशटैग बी नीचे नीचे 136 से 150। अरे सर सी ले लीजिए, हैशटैग सी भी #B में सही। तो देखो 136 से 150 बना सकते हैं, जिसमें से 145 तो बन ही गए डिम्पल, तो 5 ही अच्छा तो बचे। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। देखो ना 136 से 150, हम्म। इसमें से 145 बन गई। अच्छा ठीक है। वो आगे 00 लगा रखा है इसलिए ज्यादा दिख रहा हो। हाँ ऐसा ही दिखता हो यार, तुम लोग देख नहीं पा रहे ज्यादा। चलो इसमें इस वाली लिस्ट में तो कम ही नंबर है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि जितना यहाँ नीचे आएंगे उतना ही नीचे मुँह आना पड़ेगा। और एक ऐसी नंबर रेंज ले देते हैं जो ज़्यादा हो, क्योंकि फिर ये ना आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं किसी और बच्चे को पढ़ाऊंगा उसके फिर सारे बनेंगे, ये तो फिर 10 होंगे तो 10 तो बच्चा एक दिन में, तुम 10 तो तुम खुद ही बना लोगे मुझे पता है। एक एक बच्चा 10-10 बार प्रैक्टिस करता है एक ही चीज़ की। 100 को ख़त्म करने के लिए आपको 4-5 बंदे चाहिए सिर्फ। ऐसा देखो जिसके लास्ट में ना 0 आ रहा हो, 0 वाला ना ज़्यादातर फ्री रहते हैं, उसमें ज़्यादा बन सकते हैं। दिख रहा है क्या कोई? सर 4 नंबर है एक। 4 1500 से, अच्छा हाँ। स्टार 4, हाँ। हाँ सही, वेरी गुड। स्टार, एक मिनट रुको जरा। हाँ स्टार 4। चार्ज लग गया। *4 ठीक है, इस *4 को ले लेते हैं हम। याद रख लेना *4। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ बाय द वे। तो *4 हमने चेक कर लिया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा 19वें नंबर के अंदर था ना मटेरियल, तो जो रेड है ना, रेड में 19 लिखा जहाँ पे आ जाए वहां पे देखना। अठारह 19 ये रहा, देखा फट से मिल गया। अब इसको असाइन करेंगे यहाँ पे जाके किसके साथ? *4 बोला ना आपने। हाँ जी सर। अब *4 देखो यहाँ कहाँ है? ये ऊपर ही तो था। कहाँ है? ये नहीं नहीं हैश है। वो है, हैज में स्टार में फर्क देखो, ये रहा। ये भी 4 नहीं है इसमें, 1 2 3 है, 4 भी होगा कहीं ना कहीं, हो सकता है नीचे हो। बस इसमें ना यही दिक्कत होती है ढूंढने में, क्योंकि बहुत सारे बने हुए होते हैं और इतना आसान होता नहीं है। वन टू थ्री,
*2 *2 था, 2 स्टार था, स्टार पता नहीं क्या था वो, R4 था सर। *4 था, तो आ क्यों नहीं रहा यहाँ पे? देखो ध्यान से देखो, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 तक तो आ रहा है, 4 गायब हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं कोई बच्चा तुम में से प्रैक्टिस कर रहा हो, उसने गलती से डिलीट मार दिया अभी अभी, क्योंकि तुम लोग, ऐसा भी हो सकता है पीछे प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ गलती से डिलीट मार दिया, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि अभी दिखा और डिलीट हट गया वहां से। अच्छा, एक @p भी था ना, ऐसा कुछ था, याद है? @p, एक ये ले लेता हूँ, चलो छोड़ो, ये भी काफी लंबी नंबर रेंज थी, मैं इसके साथ इसको असाइन कर रहा हूँ। तो इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जो मेरा 9 के अंदर था ना, पहले जो मेरा 9 के अंदर आ रहा था मटेरियल, अब वो 9 के अंदर नहीं आएगा, देखो 19, सॉरी 19 9 नहीं था, 19 था, तो पहले वो 19 के अंदर आ रहा था, देखो यहाँ पे 19 के अंदर आ रहा था, देखो अब वो 19 के अंदर नहीं आएगा, अब वो आएगा @p के अंदर। अब @p कहाँ पे होगा? @ होगा तो कहीं ना कहीं होगा जरूर। अच्छा, *4 अभी भी नहीं आ रहा है, *3 *5 आ रहा है। अभी @ ही था, वो क्या था, वो @ था आई थिंक, @p मैंने साइन करा था, चेक करते हैं कहाँ होगा। ये काम ना मुझे बहुत बेकार लगता है, एक 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 करके ढूंढो। हाँ, आप आ जाएगा, ये रहा। तो देखो, और हमारा @p के अंदर आ गया, तो हमने अपना खुद का मटेरियल किसी और नंबर रेंज के साथ असाइन कर लिया। तो अगर आप अपने सर्वर पे इसको असाइन कर लेते हैं ऐसा, अब इसको सेव कर दो यहाँ से, तो ये सेव हो गया। अब हम बाहर आ जाते हैं, अब बनाते हैं अपना मटेरियल अगेन। तो यही चीज नोट्स में भी दी होगी कि यहाँ जाओ, असाइन करो, फाइंड आउट करो, ये नंबर रेंज देखो, ये दिखा भी ऐसा नंबर रेंज दिखा, यहाँ पे मैंने *4 लिया था, फिर ये सेव कर दो यहाँ से, ये देखो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से सेव करो। अब फिर से मटेरियल बनाओ MM01 से। तो MM01 से मटेरियल कैसे बनाएंगे? MM01 एंटर, ये रहा मैन्युफैक्चरिंग, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक, एंटर मारो। तो जहाँ एंटर मारने से पहले रेड आ रहा था, एरर आ रहा था, एरर रिजॉल्व हो गया। ये सारा कंसल्टेंट का काम होता है। अब इसमें आपको क्या क्या फील्ड सेलेक्ट करनी है, देखो जब ये एंटर मारोगे तो ये विंडो खुलेगी, सब चीज नोट्स में डिफाइंड है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखो और फिर करना भी। तो इसमें आपको परचेजिंग लेना है, जनरल मटेरियल, प्लांट, ये सब बेसिक बेसिक डिटेल। तो सबसे पहले परचेज बेसिक ले लेते हैं, बेसिक डेटा, उसके बाद परचेजिंग, परचेजिंग के बाद आता है जनरल डेटा, स्टोरेज 1 स्टोरेज 2, तेरा जनरल डेटा स्टोरेज 1 स्टोरेज 2। उसके बाद आता है आपका अकाउंटिंग, ये रहा अकाउंटिंग। तो ये हमें फील्ड चाहिए होती हैं टोटल, ये टोटल 6 फील्ड हमें चाहिए होती हैं। बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, परचेजिंग, जनरल डेटा 1, जनरल डेटा 2, अकाउंटिंग। ये स्टोरेज लोकेशन के लिए होता है। और यहाँ पे डालने के बाद एंटर प्रेस कर दो, ये नीचे ये देखो ग्रीन हो गया, इस पे क्लिक कर दो, बात एक ही है। अब यहाँ पे आपसे 2 चीजें मांगेगा, क्या मांगेगा? आपका प्लांट, आपका स्टोरेज। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि शीट 1 में जो हमने प्लांट बनाया, ऐसे नहीं कि आप बनाते गए और आपने लिखा नहीं, कोई भी चीज आप बना रहे हो कहीं तो आपको लिखना पड़ेगा, एक एक चीज आपको आपके सर्वर पे लिखनी पड़ेगी कि आपने क्या बनाया, कैसे डिफाइन करा। कोई ज्वाइन कर रहा है क्या अभी? क्यों ज्वाइन कर रहा है? तो आपको आपके सर्वर पे सारी की सारी चीजें बनानी पड़ेंगी पहले। ओके, तो ये रहा आपका
प्लांट, तो प्लांट का नाम डालो जो भी प्लांट बनाओ। ये रहा आपका स्टोरेज लोकेशन, जिस नाम से भी स्टोरेज लोकेशन बनी हो वो डालो। तो SAP के सर्वर पे आपको आपकी ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। तो हमारा प्लांट किस नाम से, COW1। हमारा स्टोरेज लोकेशन से क्या है, COW1। ये रहा डालिए और यहाँ पे इसको क्लिक कर दोगे तो अपना स्टोरेज लोकेशन डालो, प्लांट डालो, एंटर मारो। जैसे एंटर मारोगे ये विंडो खुल जाएगी, देखो आपके पास। अब इसको समझना है यहाँ पे, तो आपको अपना यहाँ पे मटेरियल को डिस्क्रिप्शन डालनी, क्या मटेरियल बना रहे हो। मैंने लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ हार्ड डिस्क, मैं हार्ड डिस्क को असेंबल कर रहा हूँ या मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ या कुछ भी, मैं कंप्यूटर के लिए बना रहा हूँ तो आपको सही लगे। यूनिट्स किस में लोगे, तो हम डालते हैं पीसी में। इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप देख लेंगे, मटेरियल ग्रुप, तो मटेरियल ग्रुप बहुत सारे आते हैं, आपने डाले BOHA, ये होता ट्रेडिंग गुड्स के लिए हमेशा। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको अपने सर्वर पे यहाँ पे डालनी है, 1 2 3 बस। होती बहुत सारी है, ये हमारी रिक्वायर्ड की नहीं है, इसलिए अभी हम इसका नहीं फिल करेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा काम है वो है बेसिक डेटा 2 पे आना। तो बेसिक डेटा 2 में आपको कोई भी डिटेल्स सर्वर पे ऐसी नहीं दिखा देगी जो रिक्वायर्ड है, तो वो हमें फिल नहीं करनी, डायरेक्टली परचेजिंग पे आ जाओगे। आप देखोगे ध्यान से ऊपर ना छोटे छोटे से बने हुए हैं, देखो ये रहा परचेजिंग, ये रहा प्लांट, यानी कि हमने ये रिक्वायर्ड फिल करी। अभी लिखा परचेजिंग ग्रुप, तो परचेजिंग ग्रुप क्या था, 001, ये रहा हमारा। यही चीज आपको नोट्स में भी दिख जाएगी, मैंने शीट नंबर 3 में बनाई होगी, सब चीजें डाल रखी है, एक एक चीज। ये जब आप बनाओगे तो आपने स्टोरेज लोकेशन ये डालना है, ये मटेरियल डालना है, ये आपका परचेजिंग ग्रुप हो गया, ये यूनिट्स हो गई, ये आपका स्टोरेज लोकेशन हो गया, जो जो डिटेल्स है वो सब आपको भरनी है ऐसे। ये देखो परचेजिंग में डाल दी हमने सारी डिटेल्स की। तो बाकी ये शिपिंग डिटेल्स होंगी, ये हम आगे डिफाइन करेंगे। जब ऑटोमेटिक PO बनता है ना, परचेज ऑर्डर, तो यहाँ से क्रिएट होता है, देखो टिक करके यहीं पे होता प्लांट, इसके प्लांट पे टिक कर लेंगे। तो प्लांट के अंदर आपको जनरली ज़्यादा कोई चीज़ दिखेगी नहीं, इसलिए प्लांट के सेकेंड पार्ट में हम आएंगे। इसमें आएगा आपको प्रॉफिट सेंटर। हेलो, हाँ, वो आपकी काउंसलर से बात हुई थी क्या, तो उन्होंने क्या बोला था, तो उन्होंने आपको आईडी दे दी क्या। हाँ, तो एक्चुअली मेरी जो बात हुई थी ना उनसे, वो यही थी कि पहले कैंडिडेट को आईडी देंगे, क्योंकि अब जैसे तीसरी क्लास है बट अभी तक आपने कुछ कराई नहीं उस पर, सब सर्वर पे। तो फिर मैंने बोला क्या ही इशू, फिर क्या ही फायदा, तो आप उसको पढ़ा लो ऐसे, तो बट वो जब तक सिस्टम पे बैठ के करेंगे नहीं, उनको कैसे आएगा कोई भी चीज़। अभी तो सिर्फ देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मैंने कल ही उनको 8 टॉपिक कराए हैं, तो फिर इस तरीके से बात हुई थी। चलो आप एक काम करो ना, कल कैसे भी करके करवा लो, फिर उसके बाद प्रॉपर कंटिन्यूस कर लेना, उसमें क्या है, क्योंकि जब सर्वर हो गया तभी फायदा भी है देखो करने में। अब ऐसे तो देखो कर लोगे बट वो कोई लॉजिक रह नहीं जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, चलो ओके ओके। चलो देखो आप लोग, अब यहाँ पे लिखा प्रॉफिट सेंटर, तो हमारा एक प्रॉफिट सेंटर था जो हमने कल बनाया था, COW1 COW1, ये हमारा प्रॉफिट सेंटर आ गया। तो बेसिक डिटेल भरनी है, अभी जो बोला सिर्फ वही। यहाँ पे लिखा तो 50 चीज है, ये भी 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 है, ऊपर भी बहुत कुछ है। सिर्फ जितना बोला जा रहा है फिलहाल अभी उतना ही रिक्वायर्ड है आपके लिए, क्योंकि इसी मटेरियल को FI वाला भी करता है, इसी वाले को HD वाला भी बनाता है, इसी को MM वाला बनाता है, हर किसी के लिए अलग अलग फील्ड है। इसके बाद यहीं पे अकाउंटिंग में जाएंगे, और अकाउंटिंग में इसका ना प्राइस आता है। तो सबसे पहले वैल्यूएशन आता है, वैल्यूएशन क्लास, तो ये फिक्स होता है सबके लिए, जितने भी हैं हमेशा SAP के अंदर बने हुए होंगे, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। तो फिलहाल 3000 मैंने वैल्यूएशन एरिया क्लास ले लिया, कोई सा भी ले सकते हो, ये मैंडेटरी फील्ड है, ये सब स्टैंडर्ड होते हैं SAP के सर्वर पे। आपको याद होगा हमने अपना मटेरियल लेजर एक्टिवेट करा था शीट नंबर 2 में कल, तो यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा उसको।
इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा उसका स्टैंडर्ड प्राइस। ये देखो कि कितने रुपए का आप ये बना रहे हो कंप्यूटर। मैंने बोला मैं बना रहा हूँ 35,000 रुपये का। पर यूनिट है, मैंने बोला हाँ 1 यूनिट के हिसाब से। एंटर मारा यहीं पे और एंटर मार के इसको सेव कर दिया। जैसे ही आप एंटर मार के सेव करोगे आपके सर्वर पे एक नंबर नीचे क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम लिखा होगा मटेरियल नंबर 7011 क्रिएटेड। ये आपका असली मटेरियल है। इसको कोई लिख लेना कॉपी में, आप में से कोई भी एक लिख लो प्लीज। ये फोटो ले लो, ये कुछ भी कर लो, इसको लिख लो क्योंकि अब आगे इसी की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ हमारा मटेरियल का काम कंप्लीट हो चुका है। देखो मटेरियल 7011 क्रिएटेड, मटेरियल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इस मटेरियल को क्रिएट होते जैसे ये सब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा देखो कि अपना प्रॉफिट सेंटर डालो। उसके बाद आपके पास ये विंडो खुलेगी, अपनी प्राइसिंग डालो जो भी आपका वैल्यूएशन क्लास है। तो सब एरो लगे रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे एक एक चीज डिफाइंड है कि वैल्यूएशन क्लास पे जाओ ये डालो, यहाँ पे जाओ ये क्लिक करो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये डालो, इसके प्राइस डालो, एंटर मारो। एक एक चीज डिफाइंड है, बस इसको थोड़ा सा फॉलो करने वाली बात है। देखो सब यहाँ पे डिफाइंड है, ये देखो। तो जब आप इसको एंटर मार के सेव करोगे तो आपके पास एक नंबर ऐसे नीचे लिखा हुआ आएगा कि मटेरियल दिस 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 क्रिएटेड। एक मटेरियल आपका क्रिएट हो गया। तो शीट नंबर 3 में हमने मटेरियल क्रिएट करना सीखा। हमारा वही चीज यहाँ क्रिएट हो चुका है, यानी कि 3 शीट हमारी कंप्लीट है अपने सर्वर पे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। क्योंकि यहाँ तक ये कंप्लीट है, यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वीडियो आपको शेयर कर दिया जाएगा, नोट्स ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ मैं। इसका आप कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेना। शीट 1, 2 एंड 3 तीनों का टेस्ट, क्योंकि कल जैसे वेडनेसडे और क्लास होती नहीं है तो आपका परसों थर्सडे को ले लेंगे। तो पहले कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेना, देन उसके बाद आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि थर्ड जो शीट है वो थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस वाली शीट है, तो ऑलमोस्ट वो लेंथी है। बट देखो वीडियो देख के भी आप कर ही लोगे, नोट से भी आप देख के कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली चीज़ आपको याद कितना हुआ है वो चीज़, तो उसको थोड़ा सा है ना लर्निंग फेज पे लेके आना है। तो वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा फिर, और फिर प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो जीबी के हिसाब से आ जाती है, और फिर अपलोड करो डाउनलोड में आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।